पीआईओ ओसीआई मैटर एक बार फिर से उबाल ले चुका है। एक बार फिर से कल्याण चौबे ने यहाँ पे ओसीआई पीआईओज के ऊपर बातचीत छेड़ दी है। बट क्या यहाँ पे ओसीआई के ऊपर काम होगा भी, या सिर्फ हमको ये बातें सुनने को मिलेगी, या फिर इस बारी ये जो ओसीआई पीआईओ का मैटर है ये कुछ और ही वजह है इसको छेड़ने की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल में पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इंडियन फुटबॉल फैंस, ओसीआई एंड पीआईओज। कब आएंगे ओसीआईज एंड पीआईओज? इसकी बातचीत हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा बातचीत हो चुकी है इस मैटर के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ओसीआईज पीआईओज हमारी इंडिया में आते हैं फुटबॉल खेलने एंड उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो हम बड़ी ही जल्दी अपनी इंडियन फुटबॉल की टीम को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये हम सबको पता है, चाहे वो रैंकिंग्स में हो, चाहे वो एशियन कप में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक की जर्नी हो, या फिर फीफा वर्ल्ड कप पहुंचने की जर्नी हो। यहाँ पे काफी एक आसान रास्ता हो सकता है हमारे लिए अगर पीआईओज एंड ओसीआईज आ जाते हैं इंडिया की टीम में तो। बट यहाँ पे कल्याण चौबे ने एक बार फिर से आज काफी महीनों के बाद ये टॉपिक छेड़ दिया है ओसीआईज पीआईओज का। उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम काम कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है पॉलिसी फ्रेमवर्क करके ओसीआईज को लाना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लाना। उन्होंने पीआईओज की बात नहीं करी, बट उन्होंने ओसीआईज की बात करी है। बट यहाँ पे मैं कल्याण चौबे से 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा, एआईएफएफ से 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे पिछले 2-3 साल में ओसीआईज पीआईओज के ऊपर काम हुआ भी है कुछ, या फिर आपने फेक एजेंडाज रन करे हैं, यहाँ पे फेक नैरेटिव्स सेट करे हैं मीडिया के सामने, इंडियन फुटबॉल फैंस के सामने। क्योंकि यहाँ पे फैंस को याद होगा 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले एक टास्क फोर्स बननी थी, जो कल्याण चौबे ने कहा था कि हम ओसीआई पीआईओज के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पे है वो टास्क फोर्स? कौन से प्लेयर्स हैं जो ओसीआई पीआईओज की लिस्ट आपने बतानी थी हमको, वो कहाँ पे है लिस्ट? वो कौन से नाम है जो आपने बताने थे हमको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को? वो लिस्ट आज तक हमारे सामने नहीं आई। आपने पहले भी ओसीआई पीआईओज को लाने का मुद्दा छेड़ा था, बट उस पर कुछ काम हुआ नहीं है यहाँ पे, एंड सिर्फ आप बेवकूफ बना रहे हैं अब। एंड इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो, ऑनेस्ट वीडियो, कि यहाँ पे एआईएफएफ के हाथ में नहीं है पीआईओज एंड ओसीआईज को लाना। यहाँ पे उनसे ज्यादा गवर्नमेंट जिम्मेदार है, गवर्नमेंट के हाथ में है ओसीआई पीआईओज को लाना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अलाउ नहीं करता है। बट यहाँ पे अब ये बात उठती है कि ओसीआईज का एक बार फिर से क्यों जिक्र करा कल्याण चौबे ने आज। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि काफी मुश्किलों में है एआईएफएफ। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है एफएसडीएल के साथ आईएसएल का, वो एक्सपायर हो चुका है, पैसे देने को तैयार नहीं है एफएसडीएल। यहाँ पे एक अपनी ही नई लीग शुरू करना चाहती है एआईएफएफ, जो एफएसडीएल के कंट्रोल में ना हो। वो लीग बनाने का फायदा क्या है? पैसे जनरेट करना, क्योंकि यहाँ पे जो मोटी रकम आती थी एफएसडीएल से, उन्होंने तो वो मना कर दिया है कि भैया आईएसएल हमसे नहीं हो सकता। अब आपको आईएसएल चलाना है तो आप चलाइए, हम आपको पैसे नहीं देंगे जो हम हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए देते थे। तो यहाँ पे वो एफएसडीएल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 10-15 साल का था, वो खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। अब नया कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एफएसडीएल पैसे नहीं देना चाहती एआईएफएफ को। बट यहाँ पे सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे एसयूवी कार्स खरीदी जा रही है टैक्स पेयर्स के मनी के साथ, एंड जो एआईएफएफ को पैसा फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं, वो पार्टीज करते हैं, वो एसयूवी कार्स खरीदते हैं महंगी महंगी 33 लाख की, अभी उन्होंने रिसेंटली खरीदी है। यहाँ पे वो एआईएफएफ के ऑफिशियल्स को ऐसे ही बिना बात के सैलरी में हाइक देते रहते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री का पैसा मिल रहा है एफएसडीएल से भी एंड टैक्स पेयर्स से भी। तो यहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन की भी वर्डिक्ट आनी है 25 मार्च को हाई कोर्ट से दिल्ली के,
कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है तो फीफा बैन भी लग सकता है, यहाँ पे नए इलेक्शंस का ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये जो मुद्दा है इस बारी ओसीआईज पीआईओज का, ये सीरियसली नहीं है, कुछ भी इसमें कॉन्क्रीट नहीं है, इसमें कुछ भी अभी डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते कि है। एंड मैं उन फैंस को कहना चाहूंगा, प्लीज होल्ड ऑन योर नर्व्स। ओसीआई पीआईओज लाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है इंडिया में। इसमें एआईएफएफ से ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल रहेगा कि वो कौन सी पॉलिसीज़ को कितना ट्वीक करते हैं, कितना अमेंड करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। एंड ओसीआई पीआईओज का मैटर इसलिए भी छेड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमजा चौधरी एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच है हमारा, एंड बांग्लादेश आर यूजिंग देयर ओरिजिन प्लेयर्स। तो एक बारी फिर से ओरिजिन प्लेयर्स को हम ला रहे हैं, ये बात कल्याण चौबे ने जान पूछ के भी बोली जा हुई सकती है मीडिया के सामने। बट लेट्स होप कि ओसीआई पीआई उसके ऊपर अगर कुछ डेवलपमेंट है सरकार की तरफ से, एआईएफएफ की तरफ से, तो वो जल्दी कुछ देखने को मिले हमको, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल से तो सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एआईएफएफ की तरफ से, कल्याण चौबे की तरफ से। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग ओसीआई, रिगार्डिंग द न्यू लीग जो कि पोटेंशियली स्टार्ट हो सकती है इंडिया में। आईएसएल को बिल्कुल ही स्क्रैप करा जा सकता है। एंड 25 मार्च को भैया वर्डिक्ट भी आना है कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप क्या सोचते हो? डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग पीआईओज ओसीआईज। थॉट्स मैं आपके जानता हूं, बट एक बार फिर से मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।